हेलो भाई। एक अमीर आदमी का औकात कितना होता है और कितना नहीं होता है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। एक एक मतलब मिडिल क्लास आदमी से अच्छा होता है या बहुत ख़राब होता है ऐसा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। जो हमारे साथ किया है अमीर आदमी, आ, वो मैं बताता हूँ, ठीक है, आप लोगों के पास। तो बताने के लिए सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू से जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो विस्तार से समझिएगा और समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो एक होटल में मैं काम करता था, ठीक है। वो होटल में 1-2 महीना बीत गया था हमारा, ठीक है। वही 1-2 महीना के बीच में एक कॉल आता है मेरे पास कि मिथुन तू खाली है तो आ जा, ठीक है। तो मैं तो खाली नहीं था, तो मैं कैसे जाता। तो मैं उसको मना कर दिया, नहीं मैं तो खाली नहीं हूँ। मैं किसी को बोलता हूँ, अगर वो खाली होगा तो आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नंबर दे दिया, बात भी कर दिया। तो वो फिर से मेरे को रिफ़ंड फ़ोन किया कि भाई ये ठीक नहीं है कुछ लड़का, तू आ जा। तो मैं बोला उसको कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं कैसे आऊँगा आपके पास। तो बोला ठीक है। मैं उसको बोल दिया कि भाई मैं फ्री होगा तो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीत गया हमारे पास। बीतने के बाद वो होटल का मालिक बोल रहा है कि मैं भाई होटल बंद कर रहा हूँ, तो तू कहीं काम देख लेना, ठीक है। तो भाई हमारे पास तो वही भाभी का फ़ोन आया था, हमारे पास तो ऑलरेडी काम था ना। तो मैं मना कर दिया, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है और आप होटल बंद कर सकते हो, हमारा काम मिला हुआ है। तो भाई कोई ऑप्शन तो हमारे पास था, तो मैं उसको हाँ कर दिया, ठीक है। नहीं रहता तो मैं नहीं करता। तो वो फिर सेठानी के पास गया मैं, मतलब एक अमीर आदमी के पास गया मैं, ठीक है। वो अमीर आदमी है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक था होटल वाला। वो अमीर आदमी का औकात मैं बताता हूँ, ठीक है। वो अमीर आदमी का औकात कितना है। तो वो अमीर आदमी का औकात कितना है इसके लिए पूरा सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर समझ में आएगा आपको कि उसका औकात कितना है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गाली तो इतना मेरे को देने का मन है ना, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गाली कैसे दूँ, अपना मुंह ख़राब होगा फालतू में, ठीक है। तो इसलिए मैं गाली नहीं दे रहा। जो भी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक तकलीफ़ जो होता है ना, पर अभी तकलीफ़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में जो है ना आ, ठीक नहीं लग रहा है। तकलीफ़ में बोलूँगा ना तो वो ठीक लगेगा। तकलीफ़ में मैं नहीं बोलता था, क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं रहता था, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम नहीं रहने का कारण है सबसे पहला काम कि नौकरी तू कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मार चोट, समझा। टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। नौकरी जब तक करेगा, जब तक टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा जब तक तू नौकरी कर रहा है, ठीक है। ये ज्ञान तो हमारे को आते रहता है, पर मैं पहले बता दिया आपको। तो ऐसे ही करते 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 हमारा दिवाली कट गया, सब कुछ कट गया। 16,000 रुपया के बात कर, सॉरी, 18,000 की बात करके आया था। तो 16,000 रुपया दिया, बोला कि अभी तू कर 2 महीना, दिवाली के बाद मैं तेरे को बढ़ा दूंगा, 18,000 रुपया कर दूंगा। तो दिवाली भी गया। दिवाली भी जाने के बाद वो हमारे साथ इतना टॉर्चर टॉर्चर, एक पेट के खाना जो होता है ना भाई, पेट का खाना जो हमारे नाम का खाना है, वो तक के नहीं मेरे को नसीब हुआ भाई। क्या बोलते हो, पेट का जो खाना होता है ना, नसीब में जो लिखा रहता है, वो भी छीन लेता था वो औरत। कैसे छीनता था। मिथुन इतना ही बनाना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें कितना आदमी है, उसका बेटा, उसका पति, बुढ़िया, मैं, ऊपर से उसका पड़ोसी, 5 आदमी। 5 आदमी मतलब फिक्स रहता था कि 4 आदमी तो खाएगा ही खाएगा, 5वां आदमी खाएगा कि नहीं खाएगा वो बुढ़िया के मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आ ले, आ जा खा ले, बनाया हूँ तेरे लिए भी बनाया हूँ। अब बनाया कितना, इतना, समझे। इतना में कैसे खाएगा। मैं बचा बचा के रखता था खाने के लिए, तो भी वो जो है ना औरत दूसरे को बुला लेती थी कि भाई आजा खाने के लिए, अपने दोनों से बैठ के खाते हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, इतना तू बोला बनाने के लिए, तो मैं इससे ज़्यादा मैं फिर कैसे मैं बना सकता हूँ। जितना तू बोलेगा वही इतना। एक तो भाई हमारा खुराक नहीं है, ठीक है, हमारा खुद का खुराक मतलब नॉर्मल व्यक्ति से
उससे भी कहीं अधिक कम है हमारा, ठीक है। तो इतना मैं बनाता था, अब इतना वो भी खाती थी वो भी खाती थी, अब हमारा दोबारा बनाने का मन नहीं करता था भाई, क्योंकि भाई अब टाइम ख़त्म, खाना के टाइम ख़त्म, भूख ख़त्म, फिर अब बनाऊंगा तो साला बोलेगी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, ऐसा मुंह टेढ़ा चोदी का बच्चा छींकने लगता था मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहा, फिर टॉर्चर टॉर्चर दे, टॉर्चर ले, टॉर्चर दे, टॉर्चर दे, टॉर्चर, नीचे जाता तो टाइम के तुझे पता नहीं है कितना टाइम हो गया, अरे तू अपना टाइम देखती है, हमारा टाइम तू नहीं देखती है। रात को 11 11 बजे 12 बजे तक काम करती है, तो क्या मैं सुबह जाता हूँ, लेट के जाता हूँ क्या, टाइम पे जाता हूँ ना सुबह, नहीं। तू जल्दी गया तो तू जल्दी आ, ऐसा मतलब नौकर के साथ करेगा, ठीक है। हम तो नौकरी हूँ, पर अब नौकरी नहीं करूँगा, थोड़ा माई के चोट दूँगा मैं, नौकरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलते रहा, ठीक है। टॉर्चर टॉर्चर दे, टॉर्चर ले, टॉर्चर, ऐसे 2 3 महीना भाई टॉर्चर टॉर्चर। कभी कभी हमको लगता था कि नहीं अब हम इसको जवाब दे दूँगा, पर फिर भी हमारा टिकट बना हुआ था, तो मैं ऐसे ही टिकट बनाने के कारण मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रहा था कि भाई छोड़ हटा, सेठ है सेठानी है मत बोल, ठीक है। और टिकट बनाया भी उसके पूछ के ही मैं बनाया कि भाई मेरा 3 मार्च का हमारा टिकट है, मैं घर जा रहा हूँ। उसको बनाने के बाद भी वो इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि समझ में नहीं आया मेरे को, इतना टॉर्चर टॉर्चर भाई। एक अगर जिसके पास सहन शक्ति नहीं होगा ना, तो वो एक ही दिन में वो भाग जाएगा, ठीक है। एक दिन में वो भाग जाएगा। जिसके पास हमारे पास सहन शक्ति भी है, सब कुछ है भाई हमारे पास, पर एक लिमिट से बाहर गया तो मादर चोद मैं किसी का बाप को नहीं सुनूंगा। तो लिमिट से मेरा बाहर कब गया मैं अभी बताता हूँ। तो लिमिट से बाहर जाने के बाद उसका फिर 2 महीना घर का रिपेयरिंग करा, ठीक है। फर्नीचर मतलब 2 महीना उसका घर का रिपेयरिंग चलते रहा, ठीक है। तो घर का रिपेयरिंग जब हो गया ना भाई, तो भी वो टॉर्चर 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 टॉर्चर, ले काम दे काम। पर हाँ हमारे में एक चीज़ का कमी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है भाई। भले तू कितना भी टॉर्चर कर दे, कितना भी हमको भूखा रख, खाना नहीं दे, कुछ भी बोल दे, पर हम काम में जो है ना भाई, काम में कोई कमी नहीं, काम से कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। जितना भी काम आया सब के सब हंसते खेलते टाल दिया, ठीक है। काम में कोई गद्दारी नहीं भाई, तू बोल तू नहीं बोल, वो तेरा मैटर है, हमारा काम है, हम काम करूँगा बस। हाँ एक लिमिट तक जाने के लिए अभी और आगे जाना पड़ेगा कि मेरा लिमिट से बाहर कब हो गया। तो ऐसे ही चलते रहा, टॉर्चर दे टॉर्चर ले, खाना मतलब चलते रहा भाई। किसी दिन भी अगर ऐसा नहीं हुआ कि हमको वो तकलीफ़ नहीं दिया 4 5 6 महीना में, खाना के कभी नाश्ता, कभी भूखा, कभी खाना में भूखा, कभी नाश्ता में भूखा, कभी खाना में भूखा, कभी कुछ मेंटेनेंस उसके भाई होता ही रहता था, ठीक है। तो इतना तकलीफ़, ठीक है। तो घर का रिपेयरिंग जब भाई ख़त्म हो गया ना, तब वो मेरे ऊपर और भी दबाव डाल दिया, ठीक है। इतना इतना स्ट्रीट मादरचोद, कोई भी मादरचोद सेठ नहीं होगा भाई, इतना और दबाया डाल दिया, ठीक है। कि बंदा मादरचोद, अब आएगा इंटरेस्ट का बात, ठीक है। अब आएगा, घर का जब रिपेयरिंग काम ख़त्म हो गया ना भाई, तब इतना और दबाव डाल दिया। क्यों दबाव डाल दिया मालूम है? क्योंकि अब उसका काम ख़त्म है, ये बंदा का अब घर में कोई काम नहीं है, ठीक है। कोई काम नहीं बंदा का, क्योंकि घर के लिए ही मुझे बुलाया था। घर का काम हो गया तो घंटा मेरे को रखेगा, अब नहीं रखेगा भाई, क्योंकि उसका मेन कारण था कि एक पुराना बंदा अपने को चाहिए, घर का रिपेयरिंग ख़त्म हो जाए, दिवाली ख़त्म हो जाए, मेहमान आ जाए, मेहमान चले जाए, तो बस लौंडा को फिर गाड़ पे लात मार देंगे, उसका ये सोच था, ठीक है। मैं समझा बाद में, शुरू तो बिल्कुल ही नहीं समझा। शुरू में वही टॉर्चर दे टॉर्चर, खाना कम बनाओ, खाना कम, खाना नहीं है तो मत खाओ, मतलब मत खाओ तो नहीं बोल रहा था, मतलब सामने से दे नहीं रहा था, ठीक है। सामने से देने के लिए उसके तो औकात ही नहीं था भाई। उससे अच्छा तो हमारे घर पे बैठ के खाएगा ना मादर चौथ, उसका 7 पुस्तक को मैं बैठ के खिलाऊंगा। जितना में वो महीना का राशन लाती है ना, उतना तो मादर चौथ हमारे बिहार में तो क्या बोलते कोठी ना,
कोठी में डुबा दूंगा, मादर चूत का दाने में हेरा जाएगा वो, किधर है मोटी मादर चूत, किधर है, नहीं है, नहीं है, हेरा जाएगा। तो भाई खाने के बारे में भी इतना टॉर्चर, टाइम के बारे में भी इतना टॉर्चर, पैसा के भी बारे में इतना टॉर्चर। जब उसका घर का काम ख़त्म हो गया ना भाई, तो अब हमको कभी कभी लगता था कि भाई नहीं, अब मैं इसको जवाब देने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त जा रहा है, जा रहा है। आपको पता है कि मैं टिकट में बना रखा था, इसलिए पहले भी जवाब नहीं दे रहा था और अभी भी जवाब नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो टिकट बनाने के कारण और भी मैं सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, हटा, कोई बात नहीं, नहीं खा रहा हूँ, कोई भी बात नहीं। तुम्हारे पास आने के बाद तो मैं आऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा ऐसा सोच था कि मैं अभी जाऊँगा घर तो मैं तेरे पास आऊँगा नहीं, गाल पे लात मार दूँगा, तुम मादर चौथ की बच्ची। तो ऐसा सोचता हमारा। तो अब मेन बात ये था कि उसको ज़रूरत ही नहीं था मेरा, ठीक है। उसको ज़रूरत नहीं था, जब तक ज़रूरत था, जब तक, कब तक, जब उसका घर का रिपेयरिंग जब तक था, मेहमान आना था, दिवाली ख़त्म होना था, सभी पर्व ख़त्म होना था, जब तक हमें ज़रूरत था उसको, ज़रूरत होने के कारण भी थोड़ा थोड़ा टॉर्चर कर रहा था, ऐसा नहीं है। पर उतना हम भी दिमाग नहीं दे रहा था कि भाई हटा, पागल है माधव चौथ के बच्चा। तो दिमाग नहीं लगा रहा था। दिमाग में कब से लगाने लग गया, एक दिन का बात है, उसका दोनों मियाँ बीवी घर में बात कर रहा था कि काम नहीं है तो बोल दे चला जाएगा, बैठा रहता है, ये करता रहता है, अरे बोल दे। अब हमको गुस्सा इस चीज़ का आ गया कि मैं सुन लिया, ठीक है, मेरे को कान से सुन लिया कि मेरा बुढ़ा और बुढ़ी ये बात कर रही है घर में, और मैं सुन लिया। अब सुनने के बाद मैं कैसे रहूँगा उसके पास, बता। सुन लिया जो मैं चीज़, वो चीज़ रहने के बाद मैं कैसे मैं बर्दाश्त करूँगा। टॉर्चर तो ठीक है, एक लिमिट तक है कि भाई तू बोल रहा है तो खाना नहीं मिल रहा है तो चलो, वो अलग बात है। पर तू ये बात बोल रही है कि काम नहीं है तो बोल दे चला जा, तो हम क्या यहाँ अंडा छीलूँगा बैठ के, तुम्हारा क्या मैं सुनता रहूँगा। तो हम भी उसी टाइम फटक से जवाब दे दिया, ठीक है, कि तुम्हारा पति क्या बोल रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है ठीक ठीक, तो बोल रहा है काम नहीं है, ये नहीं है, ये बोल रहा था। तो मैंने उसको एक डेट फिक्स कर दिया कि भाई मैं 21 तारीख को मैं चले जाऊँगा। कौन सा 21 तारीख को? जनवरी 21 तारीख को, ठीक है, ये फरवरी है ना, जनवरी 21 तारीख को मैं चले जाऊँगा, ठीक है। वहाँ संडे संडे हमारे गांव का गाड़ी रहता है, सूरत से, हाँ, बेस्तान से शारदा डायरेक्ट, नो टेंशन। तो तो मैं चले जाऊँगा भाई, तुम हिसाब करके रखना। तो हिसाब करके रखने का क्या, तो अब फिर ऐसे ही एक दो दिन बीत गया हफ्ता में। तो एक दो दिन बीतने के बाद वो बोल रही है कि नहीं, हम लोग शादी में जा रहा हूँ 2 तारीख को, 2 फरवरी को, तो जब तक तू भी रुक जा, उसके बाद चले जाना। तो मैं बोला कि मैं सोचा कि भाई हमारा भी जाने का मन तो 3 तारीख को था, मैं भी इतना जल्दी तो जाने वाला घर नहीं था। तो हम भी सोच के बोला कि भाई चलो इतना दिन तू यूज किया है, थोड़ा दिन और सही हमारे लिए, क्योंकि भाई हमारे पास भी कुछ माल पानी चाहिए ना भाई यार। तो ये सोच के हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया कि चलो ठीक है, मैं भी 2 तारीख तक रहता हूँ। नहीं तो फिर हमारे पास भी माल पानी फिर कम हो जाता भाई, फिर गड़बड़ आ जाता। तो इसलिए मैं बोला कि तू और यूज कर ले, हटा ले, बिंदास। तो यूज करने के बाद 2 तारीख बीत गया, बोलते रहा, फिर भी मादा चुत सुधरी नहीं बहन चुत की बच्ची। बोलते रहा, टॉर्चर करते रहा, खाना पीना लौड़ा लहसुन सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो सुधर गया। गरीब आदमी को तकलीफ़ देगा और सुबह उठेगा रामायण लगा देगा टीवी में। ये कौन सा है भाई? रामायण लगाने से कुछ नहीं होगा, इधर रामायण रखो, इधर जैसे ये देखो भाई, अपना अपना क्या है ये, अपना ज़िंदगी है ये, ठीक है। इसको मैं नहीं भी पढ़ता हूँ ना तो यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है, इधर पे रखता हूँ भाई। ये चीज़ जो है सबसे बड़ा दौलत ये है, इसको समझो, आप लोग भी समझो यार। दो है, एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, अरे हनुमान चालीसा, सुंदर कुंड, ठीक है। तो सुबह उठने से कुछ नहीं होगा अमीर आदमी, और रामायण चलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा औकात जो है ना एक गरीब आदमी को बीच में थोड़ा ही रहता है, ठीक है।
तो किसी के पास भी पैसा हो, माल पानी हो, कुछ भी हो, उसका गलत यूज बिल्कुल ही नहीं करो, ठीक है। किसी के पास पैसा हो, गलत यूज बिल्कुल ही ना करो। उसके पास पैसा था भाई, तो भी, और 18,000 के सैलरी की बात करके आया, 16,000 रुपया दिया। दिवाली के बाद बढ़ा दूंगा, दिवाली ख़त्म हो गया, नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो कहाँ पे था अपना, तो 2 तारीख का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है अपना। तो 2 तारीख को जब इंतज़ार किया, तो भाई मैं भी अभी तक भी मैं सैलरी नहीं मांगा। 2 तारीख भी आ गया तो भी मैं हिसाब नहीं मांगा उससे। मेरे को पता था कि भाई तू खुद आएगी हमारे पास, हमारा पैसा है ना तेरे पास, तू आएगी हमारे पास, ठीक है, देने के लिए। तो जब उसको जाने का टाइम हो गया, 12-1 बजे उसका जाना था, तो उसके लिए कुछ टिफ़िन विफ़िन बना दिया अपना। और उसके बाद जो है ना, वो आया, एक थर्मस लेकर आया पानी भरने के लिए किचन में। तुम्हारा हिसाब कितना हो रहा है? मैं भी कुछ काम कर रहा था, तो मैं बोला कितना हो रहा है देख लो। हाँ, तो बोल रहा है मैं 25 दिन का दूंगा। हाँ, अब तो मेरा सुना ना भाई, मेरे को तो मतलब इतना भेजा गर्म हो गया ना हमारा, तुरंत मेरा आँख हार निकल गया। मतलब चूतिया दिख रहा हूँ क्या? 33 डे का आ, तू अगर दिन जोड़ेगी तो भी 33 दिन का पैसा हमारा तुम्हारे पास निकलता है, तो 25 दिन का किस लिए? कैसा चूतिया उतिया मैं हूँ क्या? मतलब बुद्धि उद्धि हमारे पास है कि तुम्हारे पास नहीं है? मैं पागल हूँ या तू पागल हो चुकी है? हाँ, 33 दिन का पैसा तू 25 दिन में तू किस हिसाब से देगी? तो इसी चीज़ पे 10 मिनट बहस किया मैं आए, ठीक है, उसके पास 10 मिनट बहस किया। तो उसका बेटा हॉल में ही लेटा हुआ था सोफ़ा पे, तो सुना उसने। उसने हमको जो सुनाई दिया कि हम दोनों को वो बोल रहा है कि अरे धीरे बात करो। तो मैं फिर बात करना ही बंद कर दिया, वो भी बंद करना छोड़ दिया, वो भी अपना रूम में चला गया, मैं भी अपना किचन में आ गया। तो उसका मम्मी फिर रूम में उसका बेटा आ गया, ठीक है। तो एक झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली एक बाई आती है, लड़की था, तो जो भी है, तो उसने बोला अरे भैया बोल रहा है। मैंने बोला किसको बोल रहा है? उधर बोल रहा है। कल ये अभी रुक ना, गाली दिया था मैं भी उसके, लड़की के सामने मैं भी खूब गुस्सा चढ़ा था ना भाई, इसलिए भाई उस गाली बड़ी डेंजर दे दिया। उस पता नहीं समझा होगा कि नहीं समझा होगा। रुक ना, अभी उसको मैं ऐसा करूँगा, गाली देख, मैं बोला था खाली नहीं देने दे। तो उसके बाद जो है, पैसा गिनते करके आ रहा है मेरे पास, ये लो, हम लोग चूतिया था, हम लोग पागल है। अरे मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर तू हम यही सोच रहा था कि भाई तू हमको पैसा देना, तुम्हारा थोपरा नहीं देखूंगा मैं, समझा क्या? तो पैसा लिया, फटाक फटाक से काम पटाया, अपना बैग उठाया, निकल गया। 11 बजे मैं निकल गया, ठीक है। 11 बजे निकलने के बाद उसका बेटा 500 नाश्ता के कुछ ऑर्डर आने वाला था, नाश्ता के 500 रुपया दिया था कि भाई ये ले मिथुन, 150 रुपया आएगा, नाश्ता ले लेना। और तो मैं बोला कि भाई तुम्हारे नाश्ता के चक्कर में अब मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम्हारे पास पैसा हमको मिला, ख़त्म कहानी। उसके बाद मैं बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो 11 बजे जाने के बाद मैं उसका थोपड़ा तक नहीं देखा, 2-3 बार फ़ोन किया, कहाँ है नाश्ता कर रहा हूँ, है बाल बना रहा हूँ, है आ रहा हूँ, ऐसा ही किया, ठीक है। उसके बाद मैं उसका सभी का नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद भाई ये इतना तकलीफ़ दिया ना भाई कि नौकरी करने का तो बिल्कुल ही मूड नहीं है मेरा अब। नौकरी तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा, अगर माइक चोरा, भले नमक रोटी खा लूँगा भाई घर पे बैठ के, पर नौकरी बिल्कुल ही नहीं करूँगा, ठीक है। और नमक रोटी क्यों खाऊँगा महादेव चौथ में, क्यों खाऊँगा भाई? नमक रोटी खाने का उतना भी साला गरीब आदमी नहीं हुआ अपना रे, बैठा के खिला सकता हूँ आदमी को, समझ रहा है। पर ठीक है, अपने को भी कुछ हुनर चाहिए, बिजनेस चाहिए। हुनर भाई हमको बहुत आता है, देख ड्राइविंग आता है, एक मतलब नौकरी के लिए बता रहा हूँ, बाकी ड्राइविंग का भी क्या, ड्राइविंग आता है, टेलर मशीन आता है, ठीक है, कुकिंग आता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपना हाथ का काम। मेरा माइंड जो है ना भाई इतना सेट है ना कि मैं अच्छा अच्छा को मैं बात करके हिला दूँ, ठीक है। तो इस और हमारा
अब मैं करूँगा क्या? जब नौकरी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा बताओ? तो मैं करूँगा यही, सबसे पहला काम तो आप लोग जो है ना, मैं यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, ठीक है? नौकरी नहीं कर रहा, आप लोग भी भाई नौकरी मत करो यार। नौकरी कर रहे हो तो मत करो। जो भी आप जिसमें भी आपका मन लग रहा है, बिजनेस हो, दुकान दौरी हो, अपना घर का काम हो, मतलब कुछ भी लेके अपना बैठो, ठीक है? और मैं अपना बैठो, आप लोग भी जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ, ठीक है? मेरे को जो है ना अपना एक चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल, जिसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि भाई अपने बस का बात नहीं है। क्योंकि हमारा क्या है ना भाई, एक तो समझ लो कि हम खुद मिडिल क्लास का आदमी है यार। मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, मैं उतना भी मिडिल नहीं हूँ, पर हमसे भी कोई गरीब आदमी है यार, समझ रहे हो? हमसे भी कोई गरीब आदमी है। हमारे हमारे लाइफ में बहुत कुछ अभी चाहिए, ठीक है? मेरे को बहुत कुछ चाहिए, और अपने लिए नहीं चाहिए भाई, सबके लिए चाहिए मेरे को। हाँ, अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मैं सबके लिए सोचता हूँ, ठीक है? माँ बाप, भाई बहन, दौड़ दियाद, गौवा समाज, ठीक है, गांव, और आप सभी को, सभी के लिए मैं सोचता हूँ। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं सोचता भाई, सबके लिए मैं सोचता हूँ, ठीक है? तो वो सबके पूरा करने के लिए हमको नौकरी बिल्कुल ही नहीं जमेगा, क्योंकि नौकरी से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी 20,000 दे देगा। 20,000 में तुझे गाड़ मराना पड़ेगा माधर चौथ, समझ रहा है? बहुत ज़्यादा, तो 20,000 रुपया देगा बस, समझ रहा है? नौकरी में, वो भी अच्छा खासा लेवल पे। जो लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है ना, उसको 1 लाख रुपया देता है, बता। तो वो नौकरी हो गया, एक फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है? तो फिक्स डिपॉजिट अपने को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो अपने को यूट्यूब एक चैनल मतलब इसी चैनल पे भाई अपने को थोड़ा सपोर्ट करो। जो भी मैं करूँगा आप सभी के बीच में रखूँगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट करूँगा भाई, ठीक है? सबसे पहले धर्म की रक्षा करना, दूसरी अपना माँ बाप को रक्षा करना, तीसरी अपने गांव को रक्षा करना, ठीक है? धर्म, कानून, ये सबको रिस्पेक्ट करो, ठीक है? अपने को क्या है ना, धर्म को भी रिस्पेक्ट करो। हम आपको रिस्पेक्ट कर दे, तुम हमको रिस्पेक्ट करो, अन्यथा हालत मैं ख़राब कर दूंगा। मेरा ऐसा सोच है, ठीक है? धर्म के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ठीक है भाई? कोई भी बंदा धर्म के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओ। जो भी होगा अंदर स्पोर्ट करो मादर चौथ, समझ रहे हो? कुछ किसी को पहले बिगाड़ो नहीं, जो बिगाड़ दिया उसको छोड़ो नहीं मादर चौथ को, ठीक है? अपना ये ऐसा सोच है। मैं एकदम सिंह राशि हूँ, मैं पता है भाई? सिंह राशि एक, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सिंह राशि होता कैसा है, वो बंदा कैसा होता है, ठीक है? अपना दिल के लिए भी बहुत अच्छा हूँ, मतलब सब कुछ के लिए अच्छा हूँ। पर तू ठीक है भाई, समझ रहा है? अगर तू ठीक है तो मैं सबके लिए, सब कुछ के लिए मैं भी ठीक हूँ। तू थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया ना, तो मैं तेरा बाप से भेंट करा दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, समझ रहा है? 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं तो तुरंत मैं बाप से भेंट करा दूंगा। हमारा ऐसा सोच है, ठीक है? पर मैं तकलीफ़ किसी को नहीं देना चाहता भाई, ठीक है? तो अपने को क्या ना, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा मोटिवेटेड चाहिए, क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी थोड़ा मोटा रकम चाहिए, ठीक है? तो मोटा रकम से मैं करूँगा क्या? अब सवाल ये आता है, क्योंकि हम तो, हमारा इतना हुनर है तो मैं अपना पेट पाल सकता हूँ। पर मेरे को दूसरे को पेट पालने के लिए मेरे को मोटा रकम चाहिए भाई। मोटा रकम से क्या करूँगा मैं? गलत यूज तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। ये तो हमारा, ये अभी गीता दिखाया ना, उसके कसम है, गलत यूज तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। धर्म, गरीब, गांव, समाज, बूढ़ बुजुर्गों, दादी माँ, दादा, मतलब गांव समाज के लिए गलत उपयोग तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा भाई। सबके लिए, सब हमारे लिए बराबर है, बस तू सही रहे तो हम सही है बेटा, नहीं तो हम बाप को भी नहीं छोड़ते, समझ रहा है? गलत चीज़ हम घर के भी बर्दाश्त नहीं करते भाई। सही रास्ता हम बताते हैं और चलना ही पड़ेगा तुमको भाई। तो सही रास्ता पे तुम लोग भी चलो भाई। ये देख लिया ना कितना तकलीफ दिया, यूज करके फेंक दिया, मतलब ऐसा लगा रंडी में हूँ ना, रंडी रंडी,
रंडी हूँ मादर चो, जैसा लग रहा है कि यूज़ किया फेंक दिया उठा के। आते टाइम में क्या बोला उसको मैं, सब कुछ तुम्हारा फ़ायदा, आओ जाओ सनम, ऐसा होता रहता है। नौकरी मत करो रे, ज़िंदगी नहीं है मादर चो, सब कुछ साथ में लेके चलो, धर्म कानून सब कुछ के रिस्पेक्ट करो, सब कुछ के अंडर में चलो। ऐसा नहीं है कि अब तू मुर्गा मांस खा रहा है, साला भगवत गीता पढ़ रहा है, ये कौन सा है? कुछ नहीं होगा भाई। एक आदमी से पूछा मैं कि भाई तू मांस मीट खाना छोड़ दे, तो बोल रहा है पतला हो जाएगा। हाँ, तो मैं बोला मोटा हो के तू क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो भाई अभी मैं मतलब मैं बहुत कुछ छोड़ने वाला हूँ। दारू मतलब नहीं पीता भाई, 6 महीना 5 महीना में एक बार पीता था, पर अब वो भी नहीं करूँगा। खैनी गुटखा अपने को डेली का काम है, खा लेता था, पर वो भी छोड़ दूँगा अब। क्यों? और गाली गलौज लड़की के तो मैं परछाई नहीं देखना पसंद करूँगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी का पालन मैं कर दिया हूँ, ठीक है। और भाई खुशी की बात यह है कि मैंने ब्रह्मचारी का सिर्फ सोच रखा हूँ, तो भाई हमें लगता है कि मैं आई एम सक्सेसफुल ब्रह्मचारी में। सिर्फ अपने को छोड़ना पड़ेगा भाई गाली गलौज। अब और किसी को मैं देखता तो मैं पहले भी नहीं था, ठीक है। किसी को सर उठा कर अपना देखने का आदत ही नहीं है, ठीक है। दुनिया में सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ खिला सकता हूँ, मैं भाव किसी को नहीं खिला सकता हूँ, ठीक है। तो इसी कारण को देखते हुए मेरा नज़र इतना मतलब झुका हुआ रहता है कि मैं किसी भी लड़की को देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इस बीच में हमारा ब्रह्मचारी का काम सफलता होने का संभावना 100% है, ठीक है। तो अपना ब्रह्मचारी का पालन जरूर करेगा और कर दिया है। शपथ लेने वाला हूँ कब? 14 फरवरी को, जो कि हमारे माता के पूजा है, ठीक है। वो हमारा माता है, उसको मैं जब भी देखता हूँ तो हमारा रोने लग जाता हूँ मैं, कि सबसे बड़ा धन मेरी माँ है भाई मेरी। मज़ा आ जाता है यार। तो सरस्वती पूजा में आप सभी को मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करते हैं भाई, मैं सब कुछ बताऊँगा। नौकरी मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा, ठीक है यार। तो आप इस चीज़ में आप लोगों को सपोर्ट करना है अपने को, हाँ, ठीक है। नौकरी में बिल्कुल मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ सब कुछ बताऊँगा भाई, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। तो नौकरी तो बिल्कुल ही नहीं। और तो समझ गए ना आप मेरा ज़िंदगी क्या है। इतना तकलीफ भाई, एक मिडिल क्लास आदमी मर जाता है कसम से, पर हमारा माइंड थोड़ा सा सेट है, तो इसलिए मैं बर्दाश्त करके रहा। तो तकलीफ़, हाँ तकलीफ़ को जो है ना भाई हम खुशी में बदल दिया। तकलीफ़ हमको क्या देगा रे, जब ये हमारा साथ है। तो ये देख भाई, हमारा जीवन जो है ना इसने इसके चरणों में रख दिया हूँ, ठीक है। तो कोई बेटा हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, इतना तो ध्यान में रख लेना। बस इसको जो है ना अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ, दिल से रहता हूँ, दिल से रखता हूँ, सब कुछ दिल से। देखावटी कुछ भी नहीं करना, कोई भी नहीं करना। वो अमीर आदमी जैसा सुबह सुबह उठ के रामायण लगा देता है, तो वैसा बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। सुबह सुबह मोबाइल में रामायण सुनने से कुछ नहीं होगा, राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। दिल में रख रहे, दिल में है, दिल में जो रहता है ना वो उसको पढ़ता है, ये पढ़ता है, अपने इसको पढ़ते हैं, जो दिल में रहता है ये पढ़ता है। तो धर्म कानून सबके साथ लेके चलो, ठीक है। पर नौकरी मत करो, नमक रोटी खा लेना, नौकरी नहीं करना रे बाबा, ठीक है। चलता हूँ, राम राम, ठीक है। अरे हाँ, अभी मैं गांव जाने वाला हूँ। 6 तारीख को मैं घर पहुँच जाऊँगा। 4 तारीख को बेस्तान टू सहरसा गाड़ी है, आई एम गोइंग। शहर बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, आई एम पावरफुल, ठीक है। जो ये खा के जो बनाते हैं ना बॉडी पाउडर, ब्रह्मचारी के बीच में वो कुछ भी नहीं है, मसल देगा मसल। तो अपने को दो चीज़ चाहिए, पावर, शक्ति। शक्ति से गलत आदमी का विनाश, पावर से गरीब आदमी का मदद।
आई एम मददगार ब्रो, आई एम नॉट